हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपका पीएस माइंड मस्ती के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आपको विदित है कि हम इंग्लिश ग्रामर में अभी हमने नंबर देखे और सेंटेंस देखे और भी अन्य टॉपिक्स देखे। उसी के अगले क्रम में हम इस 8वीं क्लास में आर्टिकल पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, आर्टिकल मतलब होता है अग्र शब्द। तो आइए दोस्तों, जुड़ जाइए और बने रहिए हमारे साथ। और दोस्तों, यदि चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मित्रों में साझा जरूर कर दें। दोस्तों, साथ में बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आपको इसी प्रकार की अमेजिंग वीडियो लगातार मिलती रहे। तो दोस्तों, देर न करते हुए आइए समझते हैं आर्टिकल। आर्टिकल मतलब दोस्तों होता है अग्र शब्द। क्या होता है? अग्र शब्द। अब अग्र शब्द क्या है, इनको हम समझेंगे, ठीक है ना। आर्टिकल अक्सर पूछ लिए जाते हैं दोस्तों आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में और ब्लैंक्स रूप में, तो आप इसको देख लें, ठीक है ना। तो आज की क्लास में हम आर्टिकल पढ़ रहे हैं। आर्टिकल आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। कितने प्रकार के? दो। पहला होता है एक डेफिनेट आर्टिकल और दूसरा होता है इनडेफिनेट, ठीक है ना। इनडेफिनेट, ठीक है। तो इस प्रकार से आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। अब कौन डेफिनेट है और कौन इनडेफिनेट है, इनको भी हम समझ लेते हैं। दोस्तों, अगर हम डेफिनेट को देखें तो इसको डेफिनेट को हम बोलते हैं निश्चय सूचक। क्या बोलते हैं? निश्चय सूचक, निश्चय अग्र शब्द, ठीक है ना। और ये अनिश्चय या अनिश्चित, क्या बोलते हैं? अनिश्चित, ठीक है ना। तो निश्चित और अनिश्चित कौन कौन से हैं, ठीक है, उनको हम देख लेते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो जो डेफिनेट आर्टिकल है दोस्तों, डेफिनेट, इसमें केवल दा को रखा गया है। किसको रखा गया है? दा को रखा गया है, ठीक है ना। इसके बाद जो इनडेफिनेट है, इनडेफिनेट, इसको दोस्तों रखा गया है ए और एन के अंतर्गत। ए और एन, अगर आपसे अब यही क्वेश्चन तैयार होता है कि ए और एन कैसा आर्टिकल है, तो इनडेफिनेट है। और डेफिनेट कौन है? दा है, ठीक है ना। तो अब हम इन्हीं पे हम चर्चा करेंगे दोस्तों। आज हम इनडेफिनेट पढ़ लेंगे और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम डेफिनेट देख लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं यूज ऑफ ए का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, ठीक है ना। आर्टिकल ए पढ़ रहे हैं तो दोस्तों इसको देखते हैं। आपको मैं एकदम शॉर्ट फॉर्म में बताने वाला हूँ कि ए का प्रयोग, पहले इसका बेस समझ लेते हैं कि ए लगाएंगे कहाँ। दोस्तों, आपको किसी भी इंग्लिश वर्ड को देखना है। जैसे मान लो मैं एक वर्ड लेता हूँ कैट, और इसका जो पहला वर्ड है इसका हम उच्चारण हिंदी में करेंगे तो ऐसा लिखा जाएगा कैट। और जो ये का है ना, इसको देखना है कि ये हिंदी का स्वर है या व्यंजन है। हिंदी का क्या है? स्वर है या व्यंजन है, तो ये देखना है। अभी बताइए कि स्वर है कि व्यंजन, तो आप कहेंगे सर ये तो व्यंजन है। व्यंजन है मतलब आ से आहा तक स्वर होते हैं और का से ज्ञा तक व्यंजन होते हैं, तो ये क्या है? व्यंजन है। तो व्यंजन के साथ हम यहाँ आगे क्या लगाते हैं? ए लगाते हैं। तो आपको निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा। अब हम इसके डेफिनेशन फॉर्म में देखते हैं, ठीक है ना। तो ए का प्रयोग, इसकी परिभाषा लिखते हैं। परिभाषा देखो, जब किसी वर्ड का उच्चारण करने पर पहला अक्षर
हिंदी व्यंजन में उच्चारित हो तो वहाँ पर ए का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। एग्जाम्पल समझ लेते हैं इसकी। एग्जाम्पल देखिए, पहले अपन देखते हैं, पहले बॉय ले लेते हैं एक एग्जाम्पल, बॉय। अब इसके आगे क्या लगेगा, इसका पहले हम उच्चारण करेंगे बॉय, ऐसा लिखा जाता है। तो ये जो बा है ये क्या है, व्यंजन है, इसलिए हम क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे। और भी एग्जाम्पल समझते हैं दोस्तों, जैसे एक ले लेते हैं एग्जाम्पल, खालिस्तान डॉग, इसका उच्चारण करते हैं तो डॉग, डा एक व्यंजन है, इसलिए हम आगे क्या लगाएंगे, डॉग। ठीक है ना। और भी एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे CRICKET, एक क्रिकेट है, इसके आगे अगर कोई पूछे क्या लगेगा तो सी, इसको क्रेक्रा का से आ रहा है तो मतलब कि ये ए लगेगा। ठीक है ना। अर्थात हम कह सकते हैं कि जिस इंग्लिश वर्ड के प्रथम अक्षर का उच्चारण करें तो उसका उच्चारण हिंदी व्यंजन में हो तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, उसके पहले ए आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से ए समाप्त हो गया। अब हम एन का प्रयोग देखते हैं। ठीक है। एन का प्रयोग दोस्तों, एन का प्रयोग सेम इसके विपरीत है कि कोई भी इंग्लिश वर्ड होगा और उसका जो उच्चारण आएगा वो हिंदी स्वर में होगा। किसमें, हिंदी स्वर में होगा, तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। ठीक है। तो इसका ए हो जाएगा। तो इसका देखते हैं अपन डेफिनेशन फॉर्म, एन का प्रयोग, एन का प्रयोग देखिए, जब किसी वर्ड के प्रथम अक्षर का उच्चारण हिंदी स्वर में निकलता है तो वहाँ पर एन का प्रयोग करते हैं, एन का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रयोग करते हैं। इसके एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे अपन ने लिया APPLE, एप्पल। अब एप्पल को पढ़ो क्या, ए से आ रहा तो ए एक स्वर है, इसलिए हम इसमें क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एन। ठीक है ना। और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे अपन एग्जाम्पल लेते हैं, खालिस्तान एलिफेंट, ठीक है ना। एनर्जी, यहाँ क्या भरा जाएगा, तो देखेंगे हम कि इनका उच्चारण जो हो रहा है वो हो रहा है एलिफेंट, ई से, मतलब ई एक स्वर है तो यहाँ एन भर देंगे। यहाँ भी ई से हो रहा है तो यहाँ पे भी एन भर देंगे।
मतलब इस प्रकार से हमने ए और एन के प्रयोग को समझा है, ठीक है ना। तो दोस्तों आपको निश्चित रूप से ये फैक्ट समझ में आए होंगे आर्टिकल के, और आए हैं तो अपने कॉपी में लगातार नोट डाउन करते रहें दोस्तों। और वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों, और चैनल पर नए विजिट कर रहे हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि आपके इस सब्सक्राइब से ही मुझे एक मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। आपके जो भी और भी मित्र हैं जो पढ़ रहे हैं और इंग्लिश ग्रामर से जुड़ना चाहते हैं, तो दोस्तों आप उनको मेरे इंग्लिश ग्रामर ग्रुप में ज़रूर जोड़िएगा, जिसका व्हाट्सअप नंबर है 99 93 20 92 60। इस पे आप उसको ग्रुप में इस पे जुड़ के ऐड हो सकता है और इंग्लिश ग्रामर की ग्रुप में जुड़ सकता है, ठीक है ना। तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।